इस वीडियो में डिस्कस करेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी 1/1/2। इसका रूट्स क्या मिलता है? इसका रूट्स मिलता है +1 एंड -1। 1/1/3 इसका रूट्स क्या मिलता है? इसका रूट्स आपको पता है, रूट्स है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है -1 ± i√3/2। सिमिलरली 1/1/4 जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या होता है? ये होता है 1 -1 +i एंड -i। अब इसको एक्सटेंड कर सकते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी में, जनरलाइज कर सकते हैं। तो n के लिए क्या होगा? तो 1/1/n इसका रूट्स मिलता है 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर n-1। ये अल्फा स्क्वायर अल्फा n-1 क्या है? तो इसके लिए आपको प्रूफ में चलना पड़ेगा। मान लेते हैं x⁴1/n x = 1/1/n। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x⁴n = 1। अब इस 1 को लिख सकते हैं cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई। तो x क्या मिलेगा? x मिलेगा cos 2k पाई बाई n प्लस i sin 2k पाई बाई n। ओके, अब इसमें अगर x k = 1 लेते हैं, अच्छा k का वैल्यू होता है 0 1 2 अप टू n-1। अगर इसमें आप k = 1 लेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n। इसको हम लोग लेट करते हैं अल्फ़ा। तो बाकी जो रूट्स है ये अल्फ़ा के फॉर्मेट में आ जाता है, अल्फ़ा के पावर्स में आ जाता है। तो फाइनली आपको nth रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा पावर n-1। तो आपको पता चल गया कि अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा है जो k = 1 के लिए हम लोगों ने वैल्यू फाइंड किया। तो वो जो वैल्यू है k = 1 के लिए, वो वैल्यू है x = cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n। सिमिलरली आप लोग फाइंड कर सकते हैं nth रूट ऑफ -1। दैट मीन्स -1/1/n क्या होगा? तो इस केस में x मिलता है जो रूट्स है, रूट्स -1/1/n, ये आता है cos 2k + 1 पाई बाई n प्लस i sin 2k + 1 पाई बाई n। ये जनरल रूट्स है। अब इसमें k का वैल्यूज होता है 0 1 2 3 अप टू n-1। अगर n इवन है तो इसमें एक रियल रूट मिलेगा एंड दैट इज +1। अगर n ऑड है तो इसमें 2 रियल रूट मिलेगा, +1 एंड -1। nth रूट ऑफ यूनिटी में जितने भी रूट्स मिलता है, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। nth रूट ऑफ यूनिटीज़ में मान लेते हैं कि रूट से 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा पावर n-1। अभी ये जो रूट्स है, अब देखना है कि इसका जो पावर है, पावर लेने के बाद अगर एडिशन करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगा। मान लेते हैं रूट्स आर 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा पावर n-1। अब इसका पहले पावर k लेना है और उसके बाद ऐड करना है। अब इसमें 2 केस मिलता है। अगर k मल्टीपल ऑफ n है तो पावर एंड एडिशन ये n मिलेगा, और अगर k मल्टीपल ऑफ n नहीं है तो इसमें पावर k एंड एडिशन 0 मिलता है। मान लेते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी में रूट से 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा पावर n-1। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? अगर n ऑड है तो प्रोडक्ट +1 मिलेगा, और अगर n इवन है तो प्रोडक्ट -1 मिलेगा। nth रूट ऑफ यूनिटी में मान लेते हैं कि रूट से 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा पावर n-1। अब देखना है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ये जो रूट्स है ये एक्चुअली एक सर्कल के ऊपर, यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करता है, और एक्चुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये जो रूट्स है 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा पावर n-1। दिस आर वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, और ये जो रेगुलर पॉलीगन है इसको कंस्ट्रक्ट करना है एक यूनिट सर्कल के ऊपर। अच्छा, आप बता सकते हैं कि a³ + b³ इसका फैक्टर्स क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? a³ + b³ इसका फॉर्मूला है a + b फॉलोड बाई a² - ab + b²। ये तो हो गया रियल नंबर में। अगर आप कॉम्प्लेक्स फील्ड में काम करेंगे तो इसका फर्दर फैक्टरेशन मिलता है। इसका फर्दर फैक्टरेशन है a + b ओमेगा एंड मल्टीप्लाइड बाई a + b ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली आप a³ - b³ इसका फैक्टरेशन कर सकते हैं। रियल में मिलता है a - b a² + ab + b², और कॉम्प्लेक्स में फर्दर फैक्टरेशन होता है। nth रूट ऑफ यूनिटी में रूट्स क्या मिलता है? रूट्स मिलता है 1 अल्फ़ा स्क्वायर, लास्ट में मिलता है अल्फ़ा पावर n-1।
अब इसको ले सकते हैं 1 Z1 Z2 लास्ट में Zn-1। तो Z पावर n-1 इसका फैक्टर्स क्या मिलेगा? इसका फैक्टर्स मिलेगा Z-1 Z-Z1, उसके बाद Z-Z2, लास्ट में मिलेगा Z-Zn-1। अब इसमें Z-1 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 1 + Z + Z², लास्ट में मिलेगा Zn-1, और राइट हैंड साइड में मिलेगा Z-Z1 Z-Z2 और लास्ट में Z-Zn-1। ये और एक प्रॉपर्टी